पंचदशी ग्रंथ में तृप्ति दीप प्रकरण, और इस तृप्ति दीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 142 बराबर। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो विषय दोष दर्शने सति भोगेच्छा अभावे युक्ति सहितम दृष्टांतम आह। तो ऊपर तक चिंतन करते आए कि विषयों के प्रति दोष दर्शन करना चाहिए, क्योंकि विषयों के प्रति यदि दोष दर्शन करेंगे तो उन विषयों को भोगने की इच्छा नहीं होगी, और विषयों को भोगने की इच्छा नहीं होगी तो दुख भी नहीं होगा। ये परंपरा है। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि वहां अवतरणिका ने बताया कि विषय का दोष दर्शन करने पर भोग इच्छा का अभाव होता है, भोग इच्छा नहीं होती है। इस बात के लिए युक्ति पूर्वक दृष्टांत दे रहे हैं कौन? ग्रंथकार। तो वही अवतरणिका में लिखा है, विषय दोष दर्शने सति, विषयों में दोष दर्शन करने पर भोग इच्छा भावे, भोग इच्छा नहीं होती, भोग इच्छा का अभाव होता है। इसमें युक्ति सहित दृष्टांतम आह, युक्ति सहित दृष्टांत को कथन कर रहे। तो श्लोक को पढ़ते हैं। क्षुधया पीड्यमानोऽपि न विषं ह्यत्तुमिच्छति मिष्टान्नध्वस्ततृड्जानन् न मूढस्तज्जिगत्सते। क्षुधया पीड्यमानः अपि न विषं हि अत्तुम् इच्छति मिष्टान्नध्वस्ततृड जानन। क्या आगे? न अमूढ़ः तज्जिगत्सति। अन्वय। क्षुधया पीड्यमानः अपि विषम अत्तुम न ही इच्छति। नीचे अमूढ़ः मिष्टान्नध्वस्ततृड जानन तत् न जिगत्सति। अर्थ को देखिए। क्षुधया पीड्यमान अपि, क्षुधा अर्थात भूख, और भूख से बहुत पीड़ित है, बहुत भूख लगी है, 2-3 दिन का भूखा है समझ लीजिए, और खाने के लिए बैठ गया, खाने के लिए शुरू करना है। उतने में किसी ने बताया इस विष में अन्न है, इस अन्न में विष है। ऐसा कि कोई आकर बताता है तो कितनी भी भूख होने पर भी वह आदमी उस भोजन को खाएगा क्या? नहीं खाएगा, क्योंकि उसमें क्या दिखाई दे रहा है? अभी दोष। तो दोष दिखाई देने पर इच्छा नहीं होती है, तो खाने की इच्छा समाप्त हो गई, इच्छा का अभाव हो गया दोष दिखने पर। ये बात बताई। तो क्षुधया पीड्यमान अपि विषम अत्तोम, विष खाने के लिए, क्यों अन्न में विष, क्यों डायरेक्ट विष लीजिए। विषमत्व, विष खाने के लिए न ही इच्छति, कोई नहीं चाहता है। समझ लीजिए कोई आदमी है, घर में उसको बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा लिया, 3 दिन हुए खोला ही नहीं ताला, बीच में केवल पानी रखा है, और ऊपर कहीं वो क्या बोलते उसको, सज्जा, उसके ऊपर क्या रखा है? वो 1-2 विष के डबे हैं, विष। अब बहुत भूख लग रही है उसको, पानी पीने से थोड़ी क्षुधा निवृत्त होगी। अब किसी ने कहा कि देखो भाई वो लड्डू, समझ उसको, उसने देखा क्या एक डब्बे में खोलकर देखते तो देखा तो एक में विष था, एक में लड्डू थे, किंतु वो विष के लड्डू थे। और वो देखते ही पता चल रहा था
वो क्योंकि गंध आ रही थी वैसी कि विष के लड्डू है करके, या किसी ने बताया उस पर लिखा हो विष के लड्डू है करके। अब कितनी भी भूख होने पर भी उस लड्डू को खाने की इच्छा करेगा क्या? नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या देख रहा है? दोष। तो दोष दिखने पर इच्छा नहीं होती है। ये उदाहरण। तो ये हुआ, दृष्टांत हुआ। अब नीचे देखिए, अमूढ़ है कि नहीं? यदि कोई मूढ़ रहेगा, मत व्यक्ति मूर्ख रहेगा तो हो सकता है विष खाने में भी प्रवृत्त हो जाए, किंतु कैसा है? अमूढ़, विवेकी है, मूढ़ नहीं है। और पुनः मिष्टान्न ध्वस्तृढ़ जानन, मूढ़ नहीं विवेकी है, और मिष्टान्न खानकर जिसकी क्षुधा निवृत्त हो चुकी है, जो तृप्त हुआ है, ऐसा व्यक्ति, और ये जान भी रहा है कि विष है करके, ऐसा व्यक्ति फिर विष खाने के लिए प्रवृत्त होगा क्या? नहीं। तो जो अत्यंत भूखा है वो भी विष खाने में प्रवृत्त नहीं हो सकता। तो जो मिष्टान्न खाकर तृप्त हो चुका है और जान भी रहा है कि विष है करके, ऐसे उस विष को खाने के लिए इच्छा करेगा? नहीं करेगा। अमूढ़ मिष्टान्न ध्वस्त तृढ़ जानन, जानता हुआ, ठीक है जी, तत् न जिगत्सति, तत् विषम न जिगत्सति, न जिगत्सति, न जिगत्सति मतलब अतुम न इच्छति, खाना नहीं चाहता है। हो गया। टीका को देखिए, स्वयं अमूढ़, अमूढ़ शब्द का अर्थ कर रहे विवेकी, स्वतः अमूढ़ है अर्थात विवेकी है। और मिष्टान्न भोजने न ध्वस्ता, ध्वस्ता का अर्थ कर रहे विनष्टा। तृढ़, तृढ़ का अर्थ है तृष्णा अर्थात आकांक्षा। यस्य सह तथोक्त, सह तथोक्त, तथोक्त मतलब तथोक्त, जिस पद का विग्रह किया वही पद में आ जाते हैं अंतिम में। तो मिष्टान्न भोजनेन ध्वस्ता विनष्टा तृष्णा आकांक्षा यस्य सह, सह मिष्टान्न ध्वस्त तृढ़, इसकी व्याख्या हुई है, वही आया फिर सह शब्द से, मिष्टान्न ध्वस्त तृढ़, ठीक है ना। तथोक्त, तथोक्त मतलब विवेकी, मिष्टान्न ध्वस्त तृढ़ है और विवेकी है, जानन, जान भी रहा है। क्या जान रहा है? तो आगे इदम विषम इति एवं जानन, है कि नहीं? तथोक्त विवेकी पुरुष, और जो कि मिष्टान्न खाकर तृप्त हो चुका है ऐसा पुरुष। इदम विषम इति एवं जानन, यह विष है इस बात को जानता हुआ, तद विषम न जिगत्सति, उस विष को न जिगत्सति, न जिगत्सति अर्थ कर रहे हैं न अतुम इच्छति इत्यर्थ, खाना नहीं चाहता है। लग गया अर्थ? तो दोष देखने पर इच्छा का अभाव होता है, इस बात को दिखा दिया। अब आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर का, ननो प्रारब्ध कर्मण प्रबलत्वात् ज्ञानिनः अपि इच्छा भवेत् इति आशंक्य। उत्तर दे रहे, सत्यम अपि इच्छायाम प्रीति पुरस्सरम न भूंते इति आह। ठीक है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु से लेकर आशंक्य तक। पूर्व पक्षी बोलता है कि ज्ञानी जो होता है, ज्ञानी को भी प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, और प्रारब्ध यदि उसको भी भोगना है तो प्रारब्ध के बल से उसको भी इच्छा हो सकती है। किसको? ज्ञानी को। अज्ञानी लोगों को जैसी इच्छा होती है विषयों की, उस प्रकार प्रारब्ध के निमित्त से ज्ञानी को भी विषय प्राप्ति की क्या हो सकती है? इच्छा। ठीक, तो ननु प्रारब्ध कर्मण प्रबलत्वात्, पहला पंक्ति, प्रारब्ध कर्म प्रबल होने के कारण ज्ञानी न अपनी इच्छा भवेत्, ज्ञानी को भी इच्छा होगी, इति आशंक्य, यह शंका करके उत्तर दे रहे, सत्यम अपनी इच्छाया, इच्छा होने पर भी होती है, प्रारब्ध के कारण ज्ञानी को भी इच्छा होती है, मान्य कर लिया, स्वीकार कर लिया, किंतु इच्छा होने पर भी हो सकता है वो इच्छा के अनुसार भोग भोगेगा भी, तो भी वो प्रीतिपूर्वक भोग नहीं भोगता है, ये उसमें अंतर है। और अज्ञानी यही मेरा सर्वे सर्वा है, ऐसा अत्यंत प्रीति से आसक्ति पूर्वक भोग भोगता है, वैसा ज्ञानी नहीं। ये दोनों ही अंतर है। देखिए, सत्यम अपि इच्छाया, इच्छा होने पर भी प्रीति पुरस्सरम, अति से प्रेम से प्रीति पूर्वक न भूंगते इत्याह, इस बात को बता रहे इस श्लोक में।
प्रारब्ध कर्म प्राबल्यात् भोगेष्विच्छा भवेद्यदि क्लिश्यन्नेव तदाप्येष भुङ्क्ते विष्टिगृहीतवत्। प्रारब्ध कर्म प्राबल्यात् भोगेष्विच्छा भवेद्यदि क्लिश्यन्नेव तदाप्येष भुङ्क्ते विष्टिगृहीतवत्। प्रारब्ध कर्म प्राबल्यात् भोगेषु इच्छा भवेत् यदि क्लिश्यन एव तदा अपि एषः भुङ्क्ते विष्टि गृहीतवत्। ठीक है, अन्वय यदि प्रारब्ध कर्म प्राबल्यात् भोगेषु इच्छा भवेत्, नीचे तदा अपि एषः विष्टि गृहीतवत् क्लिश्यन एव भुङ्क्ते। ठीक है, अर्थ देखिए, यदि कदाचित प्रारब्ध कर्म प्राबल्यात्, प्रारब्ध कर्म प्रबल होने के कारण भोगेषु इच्छा भवेत्, भोगों में इच्छा हो जाती है, किसकी? ज्ञानी पुरुष की। तथा तो भी, तदा अपि तथापि तो भी एष ज्ञानी, यह ज्ञानी भोग तो भोगेगा फिर प्रारब्ध कर्म से, किंतु कैसा? विष्टि गृहीतवत् क्लिश्यन एव भुङ्क्ते, है कि नहीं? विष्टि गृहीतवत् दृष्टांत है, उसकी तरह क्लेश करता हुआ ही भोगता है। बोलता है अरे क्या रहा, हमारा प्रारब्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, हमारा प्रारब्ध भोग भोगा रहा है हमसे, ऐसा क्लेश करता हुआ ही नाइलाज से भोगता है। कौन? ज्ञानी। ठीक है जी, किसकी तरह? उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, विष्टि गृहीतवत्। विष्टि गृहीतवत् ये क्या चीज है? तो विष्टि शब्द का अर्थ होता है वेतन, पगार, और उसको ग्रहण करने वाला जो होता है उसको बोलते विष्टि गृहीत, अर्थात नौकर। उसकी तरह मतलब क्या? जैसे किसी मालिक का या सरकार का हो, चाहे किसी फैक्ट्री में कोई नौकर हो, नौकरी कर रहा हो पगार लेकर, अब वो मालिक जो काम बताएगा वो काम उसको करना ही पड़ता है। हो सकता है जो काम उसको करना पड़ता है वो काम उसको अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है कि नहीं? तो भी नाइलाज से उसको वह काम करना ही पड़ता है। किसको? उस नौकर को, क्योंकि नाइलाज है, पगार लेता है तो काम करना ही पड़ता है। चाहता है कि अरे यार ये तो हमारे से हिंसा हो रही है या कुछ गलत काम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, किंतु करे क्या? नौकर है तो करना पड़ता है। तो क्लेश करता हुआ ही उस काम को करता है वो नाइलाज से। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष प्रारब्ध के बल से इच्छा होती है भोगों की और उसके अनुसार भोग भी भोगता है, तो भी वह प्रीतिपूर्वक नहीं भोगता है, अत्यंत क्लेश करता हुआ ही भोगता है। लगा अर्थ? ये अर्थ। तो ये हो गया। अब आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणी का। कथम एतत् अवगम्यते इति आशंक्य लोक दर्शनात् इत्याह। ठीक, कथम एतत् अवगम्येत ऐसा छापा है कि नहीं? कैसा शब्द चाहिए वहां पर? कथम एतत् अवगम्यते, पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि एतत् कथम अवगम्यते, ये कैसा तुमने जाना? कौन सी बात? एतत्, एतत् मतलब कौन सी बात? हाँ, प्रारब्ध के बल से इच्छा होने पर ज्ञानी प्रीतिपूर्वक नहीं भोगता है, ये तुमको कैसा समझ में आया? ऐसा पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। लगा अर्थ? हाँ। तो यहाँ पर एतत् शब्द आया ना, कथम एतत् अवगम्यते, एतत्, एतत् का अर्थ लिखिए अवतरणिका में जो एतत् शब्द आया है। प्रारब्धत इच्छा सत्वे अपि, प्रारब्धतः इच्छा सत्वे अपि प्रीति पुरस्सरम न भुङ्क्ते, प्रीति पुरस्सरम न भुङ्क्ते, अर्धविराम, क्लेशेन एव भुङ्क्ते, क्लेशेन एव भुङ्क्ते इति
कुतः अवगम्यते इत्यर्थः। इति कुतः अवगम्यते इत्यर्थः। ठीक, देखो भैया, प्रारब्ध के अनुसार इच्छा होने पर भी प्रीति पूर्वक सर्वम न भुंगते, प्रेम पूर्वक नहीं भोगता है, क्लेश करता हुआ ही भोगता है ज्ञानी, ये तुमको कैसे समझ में आया? ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। प्रथम एतद अवगम्य इतिहास, उत्तर दे रहे लोक दर्शनात् इतिहास, ऐसा लोक में दिखाई देता है। ये उत्तर देंगे श्लोक के माध्यम से, तो श्लोक को पढ़ते हैं। भुंजाना वा अपि बुधा श्रद्धावन्तः कुटुम्बिनः नाद्यापि कर्मणश्छिन्ना मिति क्लिश्यन्ति सन्तता। भुञ्जानाः वा अपि बुधाः श्रद्धावन्तः कुटुम्बिनः न अद्यापि कर्म नः छिन्नम् इति क्लिश्यन्ति संततम्। अन्वय देखिए, श्रद्धावन्तः वा कुटुम्बिनः बुधाः भुञ्जानाः अपि, नीचे अद्यापि नः कर्म न छिन्नम् इति संततम् क्लिश्यन्ति। ठीक, अर्थ देखिए। तो बुधा के विशेषण यहाँ पर दो, श्रद्धावन्तः वा कुटुम्बिनः। श्रद्धावान अर्थात शास्त्र में, ब्रह्म में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है कि नहीं, ऐसा ज्ञानी। क्यों वहाँ कुटुम्बिनः, कुटुम्बी है कि नहीं, सकुटुंब सह परिवार रहने वाला, ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष। ठीक है, तो श्रद्धावंत कुटुम्बिनः वा बुधाः, इस प्रकार का ज्ञानी पुरुष कैसा भी हो, ज्ञानी हो। ज्ञानी क्या जी? भुंजानाः है कि नहीं, तो भुंजानाः अपि भोग रहा है तो भी, इच्छा के अनुसार भोग रहा है, प्रारब्ध के अनुसार इच्छा के अनुसार भोग रहा है, प्रारब्ध के अनुसार भोग रहा है, तो भी वो क्लेश करता हुआ भोगता है। इस बात को दिखा रहे हैं। कैसा क्लेश करता है वो? उसका आकार, अरे क्या यार, अद्यापि अन्वय चल रहा है ना, अन्वय हुआ ना, तो अद्यापि अभी भी न शब्द करते अस्माकम, वो सोचता है कि आज तक भी हमारा कर्म न छिन्नम, समाप्त नहीं हुआ। क्या करे, क्या ऐसा हमारा प्रारब्ध है, इतने साल हो गए है कि नहीं, ये सब पढ़ते पढ़ाते इतना सब बढ़िया सब सुंदर आश्रम भी बनाया, किंतु अभी भी हमारा कर्म हमको छोड़ नहीं रहा है। ठीक है ना, संततम क्लिश्यन्ति, संततम करते निरंतर क्लेश करता हुआ ही वो भोग को भोगता है। ठीक है जी, चलिए, तो क्लेश का स्वरूप बताया ना, कैसा? अद्यापि न कर्म न छिन्नम इति, ये क्लेश का स्वरूप। अरे क्या करे, हमारा कर्म आज तक भी समाप्त नहीं हुआ, कितने दिन चलेगा देव जाने भाई। प्रारब्ध कर्म नाइला से सब करना पड़ रहा है, भोगना पड़ रहा है, खाना पीना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है कि नहीं? ऐसा क्लेश करता हुआ क्या भोग रहा है। ठीक है, ये बात। आगे चलिए, आगे के श्लोक के उत्तरने का। ननु तत्वविदाम संसार निमित्तक ताप अनुपपन्न। क्यों? ज्ञान वैयर्थ्य पाता इति आशंक्य।
पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु से लेकर आशंक्य तक। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि अभी अभी आपने ऊपर बताया कि वो ज्ञानी सोचता है कि क्या करे, हमारा कर्म अभी तक समाप्त नहीं हुआ, इसका मतलब उनको ताप हो रहा है, दुख हो रहा है संसार के निमित्त से, है कि नहीं? किंतु पूर्व पक्षी बोल रहा है इस प्रकार का संताप, इस प्रकार का दुख ज्ञानी को होना ठीक नहीं है, अनुपन्न है। बोलेंगे क्यों? ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अज्ञानी लोगों को भी संसार के निमित्त से दुख हो रहा है, और ज्ञानी को भी इस प्रकार के दुख होगा तो उसको ज्ञान प्राप्त करके क्या फायदा? ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी को इस प्रकार का संताप होता है, दुख होता है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। समझ में आया? पंक्ति देखिए पुनः अवतार निकाल। ननु तत्वविदाम, तत्ववेत्ता लोगों को संसार निमित्त का ताप, संसार के निमित्त से होने वाला ताप, ताप मतलब दुख, अनुपन्न, उपन्न नहीं, योग्य नहीं है। क्यों? ज्ञान वैर्थ्या पाता, ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। इति आशंक्य, ये शंका का किया पूर्व पक्ष ने। आह, उत्तर दे रहे उस शंका का। नायम क्लेशोत्र संसार, नायं क्लेशोऽत्र संसार, ताप किंतु विरक्तता, तापः किन्तु विरक्तता, भ्रांति ज्ञान निदानो ही, भ्रान्तिज्ञाननिदानो हि, ताप सांसारिक स्मृतः, तापः सांसारिकस्मृतः। नायं क्लेशोऽत्र संसार, तापः किन्तु विरक्तता, भ्रान्तिज्ञाननिदानो हि, तापः सांसारिकस्मृतः। न अयम क्लेशः अत्र संसार तापः किंतु विरक्तता, भ्रांति ज्ञान निदानः ही तापः सांसारिकः स्मृतः। ठीक अन्वय। अयम क्लेशः, अयम क्लेशः संसार तापः न, संसार तापः न मिला, किंतु अत्र विरक्तता, विरक्तता नीचे ही सांसारिक तापः भ्रांति ज्ञान निदानः स्मृतः। ठीक है, अर्थ देखिए। तो पूर्व पक्षी ने जो कहा था उसका उत्तर दे रहे, अरे पूर्व पक्षी, अयम क्लेश, यह जो क्लेश, कौन सा क्लेश? 144 श्लोक में जो बताया, अद्यापि न कर्म न चिन्हम, ये कहना, यह इस प्रकार का अयम क्लेश, यह जो क्लेश तुमको दिखाई दे रहा है ना, तो अयम क्लेश संसार ताप न, ये संसार ताप नहीं है, संसार के निमित्त से होने वाला ताप अर्थात दुख, दुख रूप क्लेश नहीं है वो। फिर क्या है वो? क्यों बोल रहा है फिर ऐसा ज्ञानी? तो कह रहे किंतु अत्र विरक्तता, वो इसका वैराग्य है कि नहीं? किंतु अत्र, अत्र मतलब संसार विषयक, अत्र, अत्र संसार विषये विरक्तता, संसार के बारे में उसको क्या है? विरक्तता है। तो वो क्लेश नहीं है। बोलेंगे उसको क्लेश नहीं मानेंगे, क्यों? तो देखो दो मत हुई। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ज्ञानी को जो हो रहा है ना, कौन? कि अद्यापि न कर्म न चिन्ह, आज तक हमारा कर्म नहीं छिन्न हुआ, रे देवा क्या करे, ये जो बात हो रही है ज्ञानी में वृत्ति विशेष, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है वो सांसारिक क्लेश है, ताप है। सिद्धांति बोल रहे नहीं नहीं, वो सांसारिक ताप नहीं है, वो वैराग्य है। ठीक, दोनों की बात आई। अब प्रश्न आता है उसको क्या माने, वैराग्य माने कि सांसारिक ताप माने? तो सिद्धांति कह रहे वो सांसारिक ताप हो ही नहीं सकता। क्यों? कि सांसारिक ताप अज्ञान मूलक होता है, अज्ञान उसका कारण होता है। अब इसमें इसके पास अज्ञान रहा ही नहीं, तो सांसारिक ताप है ऐसा कैसा बोल सकते? अर्थात नहीं। फिर क्या है वो? विरक्तता, वैराग्य है। वही कह रहे उत्तरार्ध में ही, ये तो ही क्या, तो ही सांसारिक ताप, सांसारिक ताप भ्रांति ज्ञान निदान, निदान कहते कारण कह, भ्रांति ज्ञान निदान मतलब भ्रांति ज्ञान कारण कह, भ्रम ज्ञान कारण होता है। किसके लिए?
सांसारिक ताप के लिए। अब ज्ञानी के पास भ्रम रहा क्या? नहीं, इसलिए उसको जो हो रहा है उक्ति विशेष वो सांसारिक ताप नहीं है, फिर क्या है? विरक्तता, वैराग्य है। तो ही सांसारिक ताप भ्रांति ज्ञान निदान स्मृत, ऐसा ग्रंथों में बताया है कि नहीं बताया गया है, कहा है? टीका को देखिए, अयम क्लेश प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे, कौन सा क्लेश बता रहे हैं? नाद्यापि कर्म न छिन्नम, 144, अब अभी भी ऊपर वाले श्लोक में जो बताया था, नाद्यापि कर्म न छिन्नम इति एवं अनुतापात्मक, ये जो अनुतापात्मक जो वृत्ति विशेष है, अनुतापात्मक मतलब पश्चाताप स्वरूप। अनुताप शब्द का अर्थ होता है पश्चाताप, ठीक है? तो अनुतापात्मक पश्चाताप स्वरूप जो है वृत्ति, वह संसार ताप न भवती, सिद्धांति करे वो संसार का ताप नहीं है। फिर क्या है? किंतु अत्र प्रतीक, अत्र का अर्थ कर रहे संसारे, संसार के बारे में सप्तमी, विरक्तता प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे आसक्ति रहितता, संसार के बारे में उसकी आसक्ति नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, वो कोई संसारिक ताप नहीं है अज्ञानी की तरह। तापकत्वा भावी युक्ति माह, वो ताप क्यों नहीं है, संसारिक ताप क्यों नहीं है, तापकत्व का अभाव क्यों है, उसको युक्ति बता रहे। तापकत्वाभावी युक्ति माह भ्रांति थी, ही प्रतीक है, ही का अर्थ कर रहे अस्मात् कारणात्, जिस कारण से कि सांसारिक ताप भ्रांति ज्ञान निदान, तो भ्रांति ज्ञान निदान प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं भ्रांति ज्ञान कारणक, भ्रांति ज्ञान है कारण जिसके लिए, उसको कहते भ्रांति ज्ञान कारणक। तो भ्रांति ज्ञान कारणक कौन होता है? सांसारिक ताप। ज्ञानी पुरुष का फिर वो ताप, पश्चाताप रूप ताप, वो सांसारिक ताप है क्या? नहीं। चलिए, भ्रांति ज्ञान निदान, निदान मतलब निमित्तक, तो भ्रांति ज्ञान निदान मतलब भ्रांति ज्ञान कारणक स्मृत, स्मृत मतलब कथित। तो किन्होंने कहा है? तो कह रहे पूर्वाचार्य ही, ऐसा पूर्व आचार्य लोगों ने बताया है। आगे, अयम तो विवेक ज्ञान मूलत्वात् न तथाविध इत्यर्थः। ठीक, देखिए, अयम तो, अयम क्लेश, कौन सा क्लेश? नाद्यापि कर्म न छिन्नम, यह क्लेश। अयम तो विवेक ज्ञान मूलत्वात्, ज्ञानी में ये जो क्लेश हो रहा है, नाद्यापि कर्म न छिन्नम, यह वो विवेक ज्ञान मूलक है, विवेक ज्ञान पूर्वक है कि नहीं? इसलिए उसको सांसारिक ताप नहीं कह सकते। विवेक ज्ञान मूलत्वात् न तथाविध, न तथाविध मतलब, न तथाविध का अर्थ भ्रांति ज्ञान जन्य सांसारिक ताप न, ये उसका अर्थ है। भ्रांति ज्ञान से जन्य जो सांसारिक ताप वह वो नहीं है। तो भ्रांति ज्ञान जन्य सांसारिक ताप न, लग गया पंक्ति। आगे चलिए, आगे के श्लोक के उत्तर निकाल। अयम क्लेश विवेक मूलः अविवेक मूलः वा इति कुतः अवगम्यते इति आशंक्य। ठीक है जी, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि यह जो क्लेश ज्ञानी पुरुष में होने वाला क्लेश, जिसका स्वरूप क्या है? नाद्यापि कर्म न छिन्नम, 44 श्लोक में ऊपर वाले श्लोक में बताया हुआ, 44 श्लोक में अयम क्लेश विवेक मूल, मतलब यह क्लेश विवेक मूलक है, अर्थात इसका कारण विवेक है। मूल शब्द का अर्थ होता है कारण, विवेक मूल विवेक कारण का। अविवेक मूल हुआ कि वह अविवेक मूलक है, इति कुतः अवगम्यते, यह क्लेश विवेक मूलक है मतलब विवेक कारण, उसका कारण विवेक है क्या उसका कारण अविवेक है, ये कैसा जाना जाता है? ये प्रश्न कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अयम क्लेश विवेक मूलः अविवेक मूल हुआ इति कुतः अवगम्यते, ये कैसा जाना जाएगा? इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे कामना निवर्तकत्वात् विवेक मूल इत्या। वह क्लेश कामना का निवर्तक है। ज्ञानी पुरुष ऐसा क्लेश करता है
फिर कामना भी नहीं करता है अन्य अन्य विषयों की, अर्थात कामना का निवर्तक वो है कौन? क्लेश। अतः उसको हम कह सकते हैं क्या कि विवेक मूलक है, अविवेक मूलक नहीं है। अविवेक मूलक रहता तो अज्ञानी की तरह और क्या होता? कामना होती अन्य अन्य विषयों की, जैसे अज्ञानी लोगों की होती है। क्लेश होने पर भी अज्ञानी लोग कामना करते हैं कि नहीं? बहुत कामना करते हैं। और ज्ञानी पुरुष विषयों की कामना नहीं करता है। प्रारब्ध के बल से थोड़ी बहुत हो जाएगी बात अलग, किंतु विशेष करके कामना नहीं करता है, कामना का निवर्तक है। अतः उस क्लेश को हम कहेंगे क्या? विवेक मूलक है। चलिए, कामना निवर्तकत्वात्, कामना का निवर्तक होने के कारण विवेक मूल इत्या, विवेक मूलक वो है। विवेकेन परिक्लिश्यन् नल्पभोगेन तृप्यते अन्यथानन्तभोगेऽपि नैव तृप्यति कर्हिचित्। विवेकेन परिक्लिश्यन् नल्पभोगेन तृप्यति अन्यथानन्तभोगेऽपि नैव तृप्यति कर्हिचित्। विवेकेन परिक्लिश्यन् अल्पभोगेन तृप्यते अन्यथा अनंत भोगे अपि न एव तृप्यति कर्हिचित्। ठीक है, अन्वय पहली पंक्ति सरल है। विवेकेन परिक्लिश्यन् अल्पभोगेन तृप्यति। ठीक, नीचे अन्यथा अनंत भोगे अपि कर्हिचित् न एव तृप्यति। हो गया अर्थ को देखिए। विवेकेन यानी पुरुष में विवेक होता है, तो विवेक होने के कारण अर्थात विषयों में दोष दृष्टि करना रूप विवेक होता है। किसमें? ज्ञानी में। तो ऐसी इस प्रकार के विवेक के द्वारा परिक्लिशन, परिक्लेश को प्राप्त होता हुआ मतलब पश्चाताप करता हुआ, अल्प भोगेन तृप्यति, थोड़ा सा भोग भी मिल जाए तो उससे वो तृप्त होता है। तृप्यति, तृप्यति मतलब अलम भाव रूप संतोष को प्राप्त हो जाता है। बस बहुत हो गया, है कि नहीं? भूख लगी है, रोटी परोस रहे हैं, एक ही रोटी मिल गई, कोई बात नहीं, शाम को खाएंगे, वो बहुत हो गया हमको। भूख तो थी चार रोटी की, किंतु खा रहा है कितना? अब मिल गई, एक ही रोटी मिली, एक ही खाएगा तो ठीक है। और आदमी नहीं रहेगा तो तुरंत झगड़ा करने लगे जाएगा, सबको चार दी, हमको एक ही आई, नहीं हमको भी चाहिए, है कि नहीं? लग गया अर्थ? तो देखिए, विवेकेन परिक्लिश्यन् अल्प भोगेन तृप्यति, अलम बुद्धि हो जाती, बस बहुत हो गया। अन्यथा, अन्यथा मतलब विवेक नहीं रहेगा तो मतलब विवेकजन्य क्लेशाभावे, है कि नहीं? क्लेश तो है किंतु विवेकजन्य नहीं है कि नहीं? अविवेकजन्य क्लेश है। अन्यथा तो क्या होगा? अन्यथा अनंत भोगे अपि, अनंत भोग प्राप्त होने पर भी कर्हिचित् न एव तृप्यति। कर्हिचित् मतलब कदाचित, कभी भी तृप्त नहीं होता है। ठीक है ना जी? हाँ, जिसको विवेक नहीं है, भोगों में भी दोष दृष्टि नहीं है, ऐसे पुरुष को कितने भी भोग देंगे तो भी वह तृप्त होता नहीं है, वो अलम बुद्धि उसको होती ही नहीं है। लगा अर्थ? चलिए, चाहता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अज्ञानी। ठीक, तो इससे क्या सिद्ध हुआ? तो उसको कामना और नहीं हो रही, अलम बुद्धि हो रही है। इसका मतलब उसका क्लेश विवेक मूलक है, अविवेक मूलक नहीं है। किसका? ज्ञानी का क्लेश, ये सिद्ध हुआ। वो संसार ताप नहीं है, वो विरक्तता है, वो क्लेश विवेक मूलक है। ये बात, इस बात की सिद्धि हुई। अब चलिए आगे के श्लोक की अवतरणिका। विवेकिनः इव अविवेकिनः अपि भोगेन एव तृप्तिः स्यात्, विवेकिनः इव अविवेकिनः अपि भोगेन एव तृप्तिः स्यात्। अतः विवेकः अप्रयोजकः इति आशंक्य, शंका हुई। उत्तर दे रहे, भोगस्य तृप्ति हेतुत्व अभाव प्रतिपादिकां श्रुतिम पठति। तो शंका को पहले समझ लेंगे। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, वो कहता है
कि विवेकिनः इव अविवेकिनः अपि भोगेन एव तृप्ति स्यात्। जैसे विवेकी पुरुष की थोड़ा भोग मिलने से भी क्या हो जाती है, तृप्ति हो जाती है। उस प्रकार अविवेकी पुरुष की भी तृप्ति भोग से ही मानना चाहिए, है ना। और भोग से तृप्ति मानोगे तो विवेक अप्रयोजक, मतलब विवेक से तृप्ति होती है ये मत कहो। तृप्ति किसके हो, किससे हो रही है, भोग से। मतलब क्या, ऊपर जो बात चर्चा हुई बात की क्या कि अल्पभोगेन तृप्यति, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है वो ज्ञानी अल्प भोग से तृप्त हो रहा है। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। सिद्धांतियों का अभिप्राय है विवेक होने के कारण अल्प भोग से भी तृप्त होता है, मतलब तृप्ति के लिए कारण विवेक है। विवेक नहीं रहता तो उस अल्प भोग से तृप्त नहीं होता, उसके लिए बहुत भोग चाहिए, किंतु तृप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या, क्यों, विवेक कारण है। और पूर्व पक्ष समझ रहा है नहीं नहीं, विवेक कोई कारण नहीं है, थोड़ा भोग मिल गया उससे वो तृप्त हो रहा है। उसी प्रकार अज्ञानी भी भोग से ही तृप्त होगा, विवेक का कुछ काम नहीं है। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, विवेकिनः इव, विवेकी पुरुष की तरह, अविवेकिनः अपि, अविवेकी पुरुष भी, अविवेकी पुरुष की भी भोगे नहीं वो तृप्ति से, उसकी भी क्या, भोग से तृप्ति हो जाए। अतः ऐसा मानेंगे तो विवेक अप्रयोजक, विवेक कैसा होगा फिर, अप्रयोजक। अप्रयोजक मतलब, अप्रयोजक का अर्थ क्या, न तृप्ति हेतु। यहाँ पर अप्रयोजक शब्द का अर्थ करना है न तृप्ति हेतु, मतलब तृप्ति के लिए कारण विवेक नहीं, न तृप्ति हेतु इति आशंका, ये शंका किया। सिद्धांत उत्तर दे रहे, भोगस्य तृप्ति हेतुत्व अभाव प्रतिपादिकाम श्रुतिम पठते। अरे भाई, तृप्ति के लिए कारण भोग हो ही नहीं सकता है कभी भी। आज तक किसी भी व्यक्ति को भोग ने तृप्ति नहीं दी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भोग बहुत भोगे और तृप्त हुआ। भोगे काम वाड़े, हाँ, अग्नि हका का चढ़े, वो कई हुए के अनुसार भोग से इंधने निमाला अग्नि कोठे, विशेष सेविता कोण तृप्त झाला, इंधने निमाला अग्नि कोठे, ऐसा कहा है संतों ने, ठीक है ना। तो भोग से कोई भी तृप्त आज तक नहीं हुआ, कोई राजा नहीं, महाराजा नहीं, कोई भी नहीं, इंद्र नहीं, कोई भी नहीं, है कि नहीं। कितने भी भोग भोगेंगे तो भोग से तृप्ति होती ही नहीं है। लगा अर्थ, श्रुति में पढ़ती। नहीं तो आप जाकर देख सकते दुनिया में, तो बूढ़े लोग हो चुके 90-95 साल के, अभी मरने वाले कुछ दिन के बाद, तो उनको जाकर पूछिए आपने संसार में अभी तक क्या क्या किया, वो बताएंगे अरे बहुत किया, मेरे को तो 5 एकड़ जमीन थी, अब 100 एकड़ जमीन मैंने मतलब धीरे धीरे खरीद कर 100 एकड़ जमीन बनाई, 5-6 बच्चे हैं मुझे मेरे को, और 4 पत्नी, है कि नहीं, बच्चे भी बहुत है, नातू बहुत हो गए, गाड़ी है, सब कुछ है। फिर बाबा इतना ऐश्वर्य तुमने भोगा, गाड़ी, इतनी जमीन, इतने बच्चे, 4-4 पत्नी, फिर अभी शांति हो गई ना, तृप्ति हो गई ना? नहीं यार, समाधान नाही झालं, चादुर्याच आहे अजून, है की नाही? असं वाटतं पुन्हा जन्म घ्यान तरुण व्हावा, ऐसा बोलते वो लोग। समझ में आया? इसका मतलब क्या, भोग से तृप्त कोई नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए श्रुति भी बताती है, न जातु काम कामाना उपभोगेन शाम्यते हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। न जातु काम कामानां उपभोगेन शाम्यते हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यते हविषा कृष्णवर्त्मा इव भूयः एव अभिवर्धते। अन्वय, कामः कामानां उपभोगेन जातु न शाम्यते, नीचे सरल है, हविषा कृष्णवर्त्मा इव
भूय एव अभिवर्धते। अर्थ काम, काम मतलब कामना, इच्छा। कामानाम उपभोगेन, कामनाओं का, है कि नहीं, कामनाओं का मतलब रूप रसादि विषयों का, उपभोगेन कितना भी उपभोग लेंगे तो भी, जातु कदाचित भी न शाम्यति, शांत नहीं होता है। न शाम्यति, शाम्यति का कर्ता कौन है? यहाँ पर यहाँ के शब्द में काम, काम न शाम्यति, काम शांत नहीं होता है। किससे? कामानाम उपभोगेन, कामानाम रूप रसादीनाम विषयानाम, कामानाम का अर्थ रूप रसादी विषयों का कितना भी भोग भोगोगे तो भी काम अर्थात इच्छा शांत नहीं होती है, इच्छा बनी ही रहती है। मन कभी बुरा होता ही नहीं है, ठीक है? तत्व ज्ञान से वो बुरा होता है, इच्छा उसकी मर जाती है, उसके बिना नहीं, ठीक है? व्याकुल हो जाते संसारी लोग भोग भोगने के लिए, है कि नहीं? भोग भोगने के लिए समर्थ नहीं है तो व्याकुल हो जाते हैं। अरे क्या करे यार, इतना घर में दूध घी पड़ा हुआ है, चीनी के बोरे पड़े हुए हैं, खा नहीं पा रहा हूँ, डायबिटीज है, और घी थोड़ा भी खाएंगे तो पचता नहीं है, बहुत व्याकुल हो जाते हैं, किंतु तृप्ति होती नहीं है। बहुत खाया अभी तक तो भी तृप्ति नहीं हो रही है, ठीक? चलिए फिर कैसा होता है, उनकी क्या अवस्था होती है, दृष्टांत देकर समझा रहे। हविषा, हविष कहते घी को, हविषा तृतीया घृतादिना, कृष्ण वर्त्मा, कृष्ण वर्त्मा शब्द का अर्थ होता है अग्नि। कृष्ण काली है, वर्त्मा उसके ऊपर वाली, वो होता है कि धुआं निकलता है जैसा ऊपर ऊपर, क्या बोलते हैं उसके हिंदी में, तो कृष्ण वर्त्मा, उसकी चोटी शिखा काली काली होती है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या? कृष्ण वर्त्मा इव, उसकी तरह। मतलब अग्नि कितना भी उसमें डालेंगे तो भी शांत नहीं होता है। अरे बाप रे, बहुत भड़क गया, ये भाई अब ज्यादा मत करना, चाहे तो इतना और खा लो। अग्नि को बोलेंगे आप कि इतना इतना घास में आपको सूखा हुआ डाल देता तुम, मैंने इतना खा लो, किंतु शांत हो जाओ। शांत होगा वो नहीं, और भड़केगा, ठीक है जी? उस प्रकार हविषा, और उसमें और घी डाल दिया, हविषा दे दिया ना, घृत घी डाल दिया, तो घी डालने से अग्नि जैसा शांत नहीं होता है और भड़कता है, उस प्रकार भूय एव अभिवर्धते, जितना जितना काम भोगोगे उतना उतना काम अधिक बढ़ता जाएगा। लग गया अर्थ? हाँ, फिर कभी नहीं सोचना क्या कि इतनी बार खा लेते रसगुल्ले, इसके बाद नहीं खाएंगे। हाँ, एक बार खाएंगे तो और खाने की इच्छा ही होगी, त्याग नहीं होगा, इसलिए अभी से त्याग कर दो। लग गया अर्थ? चलो, हविषा कृष्ण वर्त्मा इव भूय एव अभिवर्धते, हो गया इतना? आगे चलिए, आगे के श्लोक के अवतरणे का। विवेक मूलस्य भोगस्य तृप्ति हेतुत्व अनुभव सिद्धम इत्याह, किंतु विवेक मूलक यदि भोग रहता है तो उससे तृप्ति होती है, यह अनुभव सिद्ध बात है। इस बात को स्वयं ग्रंथकार बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से। विवेक मूलस्य भोगस्य तृप्ति हेतुत्व, विवेक मूलक भोग तृप्ति के लिए कारण होता है, यह अनुभव सिद्ध है, इसको कह रहे हैं। परिज्ञायोपभुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये, विज्ञाय सेवितश्चोरो मैत्रीमेति न चोरता। परिज्ञाय उपभुक्तः हि भोगः भवति तुष्टये, विज्ञाय सेवितः चोरः मैत्रीम एति न चोरताम्। अन्वय, परिज्ञाय उपभुक्तः भोगः तुष्टये हि भवति, तुष्टये ही भवति। हो गया? नीचे, विज्ञाय सेवित चोरः मैत्रीम एति चोरताम न। अर्थ को देखिए, परिज्ञाय जानबूझकर उपभोगा हुआ
अनुभव किया हुआ भोग तुष्टये भवति, तृप्ति के लिए कारण हो जाता है। कैसे? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि विज्ञाय सेवित चोर, ठीक है, यात्रा में जा रहे हैं और यात्रा में जाते समय बहुत लोग साथ में थे, है कि नहीं, दिंडी, किंतु उसमें एक चोर था, किंतु किसी को पता नहीं था चोर है करके, क्योंकि चोर के जैसे उसका वेशभूषा नहीं थी। वेशभूषा तो उन्होंने साधु की तरह धारण की थी, वारकरी की तरह, ठीक है ना, गन तिलक बिलक पताका विताका, लग नहीं रहा था कि चोर है करके, कोई संशय भी नहीं ले सकता है चोर है करके। किंतु रात में सोते समय कुछ खड़खड़ खड़खड़ आवाज सुनाई दिया। एक आदमी को जाग आ गई, जग गया, देखता है तो वो चोरी कर रहा था दूसरी की, तो समझ में आ गए कि चोर है करके। फिर वो भी बोला, चोर बाहर ले जाकर, इधर आओ बाहर ले जाकर, किसी को बोलना नहीं, मैंने चोरी की है, किसी को बोलना नहीं। बोले ठीक है, जा, तेरा कर्म तेरे साथ, कोई नहीं बोलूंगा। फिर सो गया। ठीक, अब दूसरे दिन से आगे अब दोनों की मित्रता बन गई, चोर की और जो जिसने देखा था उसकी, है कि नहीं। अब वह चोर चोरी करता है, किंतु इसकी चोरी करेगा क्या? जिसने जाना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं इसकी चोरी करूंगा तो तुरंत मेरे को पकड़ लेगा, ठीक है ना, है कि नहीं। फिर उल्टा क्या करता है, वो उसके सामान की रक्षा करता है। ये सोचता है कि मैं नहीं चोर रहा हूं, किंतु और कोई इसका सामान चोर लेगा तो मेरे ऊपर ही आएगा उसकी रक्षा करता है, ठीक है ना। तो वही उदाहरण दिया, विज्ञाय सेवित चोर, ये चोर है ऐसा जानकर उसके साथ मित्रता करने पर वो चोरी नहीं करता है कि नहीं। विज्ञाय सेवित चोर मैत्री मेति, वो मित्रता करता है, चोरी वो करता नहीं है। मैत्री मेति चोरताम न, उसी प्रकार जानबूझ करके भोग मिथ्या है, मैं ब्रह्म ही मैं सत्य हूं, अरे प्रारब्ध के निमित्त से मुझे भोग प्राप्त हो रहे तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए मिल गया, बहुत हुआ, तो जानकर भोग रहा है तो वही थोड़ा सा भोग भी तृप्ति के लिए कारण हो जाता है। विज्ञाय सेवित चोर, इसकी तरह हो गया। टीका को देखिए, परिज्ञाये अयम भोग एतावान एवं प्रयास साध्य इति एवं अनुभव पूर्व चेत अलम बुद्धि ही दृश्यते इत्यर्थ। ठीक है, देखिए भाई, अयम भोग, यह भोग एतावान इतना ही है, और एवं प्रयास इतने कष्ट से वो प्राप्त होता है और उससे दुख ही होता है, इस सभी बात को जाना भोग के बारे में। ठीक, तो इति एवं अनुभव पूर्व, कौन अनुभव पूर्व भोग, इस प्रकार के अनुभव पूर्वक जो भोग होता है वह यदि ऐसा रहता है, अनुभव पूर्वक रहता है, तो चेत अलम बुद्धि ही हेतु, अलम बुद्धि के लिए कारण बन जाता है। अलम बुद्धि मतलब तृप्ति, बस बहुत हो गया, इसके लिए कारण बन जाता है। कौन? भोग। अलम बुद्धि हेतु ही दृश्यते इत्यर्थ। ठीक, आगे, ननु तृष्णा हेतु हो भोगस्य विवेक साहचर्य मात्रेण कथम तुष्टिकरत्वम इति आशंक्य। पूर्व पक्ष शंका कर रहा है कि बोल रहा है कि भोग तो और तृष्णा बढ़ाने वाला होता है, केवल विवेक की साथ उसको मिल गई, उतनी मात्रा से वो कैसा तुष्टि के लिए कारण बन गया, बताओ, ऐसी शंका कर रहा है। कौन? पूर्व पक्ष। तृष्णा हेतु हो भोगस्य, तृष्णा के लिए कारण होता है कौन? भोग। वह भोग विवेक साहचर्य मात्रेण, किसको? उसको मित्र मिल गया, कौन? विवेक। तो उतने मात्र से कथम तुष्टिकरत्व, उस भोग में तुष्टिकरत्व कैसा आ गया, विरोधी धर्म कैसा आ गया, जबकि वो तृष्णा के लिए कारण होता है, वो जाकर तुष्टिकरत्व उसमें आ गया। क्यों? विवेक साहचर्य मात्रेण। लेकिन ऐसा कैसा होता है, ये प्रश्न। ननु तृष्णा हेतु भोगस्य विवेक साहचर्य मात्रेण कथम तुष्टिकरत्व इति आशंक्य। शंका समझ में आई? उत्तर दे रहे, सहचारी विशेष वशात विपरीत कार्यकारित्वम लौकिके दृष्टम इत्या। ठीक है, देखिए क्या समझा रहे हैं। तो सहचारी विशेष वशात, सहचारी साथ साथ चलने वाला, मित्र आदि मतलब अपने साथ रहने वाला, संगति किसकी है
इसके ऊपर बहुत बात अवलंबन होती है कि नहीं? किसकी संगति हम करते हैं, जैसी संगति करेंगे वैसा ही रंग लग जाता है। साधु की संगति करेंगे तो साधु बन जाएगा, चोर की संगति करेंगे तो चोर बन जाएगा, और व्यसनी पुरुष की संगत करेंगे तो व्यसनी बन जाता है आदमी। व्यवहार में ऐसा देखा जाता है। ठीक वही लिखा। सहचारी का एक प्राबल्य होता है। देखिए, सहचारी विशेष वशात, साथ साथ चलने वाला जो होता है उसके विशेषता के अनुसार विपरीत कार्यकारित्व, विरुद्ध कार्यकारित्व लोक में देखा जाता है। उसका उदाहरण दिया विज्ञाई इत्यादि पंक्ति से, श्लोक के उत्तरार्ध से। उसका स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार। अयम चोरः इति ज्ञात्वा तेन स वर्तमानस्य पुरुषस्य न चोर भवति, कि जिसने जाना कि चोर है करके, तब उस चोर के साथ रहने वाला, कि जिसने जाना इसको कि चोर है करके, तो उसके साथ रहने पर भी उसके लिए वो चोर नहीं बनता है, विपरीत कार्य करता है, उसका मित्र बन जाता है, उसकी चोरी करता नहीं है। ये बात अयम चोर इति ज्ञात्वा तेन सह चोरेन स वर्तमानस्य पुरुषस्य न चोर, उसके लिए वो चोर नहीं है, न चोर भवति किंतु मित्रताम इति इत्यर्थ। अब देखिए, चौर्यता और मित्रता दोनों विरुद्ध धर्म है, तो भी सहचारी विशेष के कारण वो विपरीत कार्य करने लग जाता है। उसी प्रकार भोग बहुत ज्यादा और तृष्णा के लिए कारण होते हैं, किंतु उस भोग को विवेक के साथ मिल गई तो विपरीत कार्य करने लग जाता है। वही भोग जो कि अनंत प्रकार की तृष्णा के लिए कारण था, वो भोग वही अब अलम बुद्धि के लिए कारण हो गया, तृप्ति के लिए कारण हो गया। क्यों? विवेक का सहचार मिलने के कारण हो गया अर्थ। बस आगे के विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।